साल 1992 से ही खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज की शुरुआत कर दी थी, परंतु आज तक किसी को भी एक ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर कोई प्लैनेट नहीं मिला है। यानी ये जगह किसी भी प्लैनेट के सर्वाइवल के योग्य है ही नहीं। लेकिन PSR B16 2026b इस जगह में भी खुद को बनाए रख सका है। मेथुसेलह हमारे ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रह, इतना पुराना कि इसके खोज होने के बाद इसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारे ब्रह्मांड में प्लैनेट्स की रचना कब, कहां और कैसे शुरू हुई थी। परंतु आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस प्लैनेट की जो इसने हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया, और कैसे इसने वैज्ञानिकों के सिद्धांतों को एक बार फिर से लिखने पर मजबूर किया। साल 1988 में रिसर्चर्स हमारे एक नेबरहुड मेसियर 4, जिसे NGC 6121 भी कहते हैं, की पढ़ाई कर रहे थे। मेसियर 4 या M4 एक ग्लोबुलर क्लस्टर है जो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में हमसे करीब 7200 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ग्लोबुलर क्लस्टर यानी तारों का एक समूह जो गैलेक्टिक कोर का चक्कर लगाता है, ठीक जैसा कि एक सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर काटता है। ग्लोबुलर क्लस्टर तारों के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं जो इसे एक स्फेरिकल शेप में ढाल देता है और केंद्र की तरफ इसका घनत्व अधिक होता है। मेसियर 4 करीब 1 लाख से भी अधिक सितारों का एक झुंड है। साल 1988 में वैज्ञानिक इस क्लस्टर में मौजूद एक पल्सर PSR B16 2026a की पढ़ाई कर रहे थे, जो कि हमसे 12,400 प्रकाश वर्ष दूर है। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ जो हाईली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बीम को एमिट करते हैं, जैसा कि एक तेज घूमता हुआ लाइट हाउस। पल्सर बहुत ही तेज रोटेट करते हैं। पल्सर की सेल्फ ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये 1 सेकंड में करीब 3000 बार रोटेट करता है। जी हाँ, जब इन पल्सर के रेडिएशन बीम अर्थ की ओर पॉइंट करती है तब हम यहाँ से उसे देख पाते हैं। इनके इन पल्सिंग इफेक्ट के कारण ही इन्हें पल्सर कहते हैं। पल्सर के इन फ्लैशेस की एक निश्चित टाइमिंग होती है, परंतु पल्सर PSR B16 2026a के फ्लैशेस रिसर्चर्स के आंखों में खटक रही थी। इसके फ्लैशेस के बीच का इंटरवल अनिश्चित था। कुछ तो था जो बीम को रोक रहा था। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि कोई चीज इस पल्सर को ऑर्बिट कर रहा है, जिसकी ग्रेविटी इस पल्सर को भ्रमित कर रहा है, और इसकी वजह से इसके सिग्नल्स नियमित रूप से हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके बाद खगोलविद इसकी पढ़ाई में लग गए और फिर कई सालों के ऑब्जर्वेशन तथा गणित के बाद आखिरकार उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स को खोज ही लिया जो इस पल्सर को ऑर्बिट कर रहे थे। दरअसल यहाँ एक नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट्स उस पल्सर का चक्कर काट रहे थे, जिनमें से पहला था एक व्हाइट ड्वार्फ WD B16 2026 जो कि हमारे सूरज जैसे मिड साइज तारे से बना था। वैसे देखा जाए तो M4 में अनुमानित रूप से 40,000 व्हाइट ड्वार्फ्स हैं, तो इस व्हाइट ड्वार्फ का होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट चक्कर काट रहा था वो था एक प्लैनेट PSR B16 2026b। यहाँ इस प्लैनेट का होना वाकई में अजीब था, पर ऐसा क्यों? साल 1992 से ही खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज की शुरुआत कर दी थी, परंतु आज तक किसी को भी एक ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर कोई प्लैनेट नहीं मिला है। और कई साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि एक ग्लोबुलर क्लस्टर में प्लैनेट का फॉर्मेशन हो पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि M4 जैसे स्थानों में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस किसी भी प्लैनेट को बनने ही नहीं देंगे। यानी ये जगह किसी भी प्लैनेट के सर्वाइवल के योग्य है ही नहीं। लेकिन PSR B16 2026b इस जगह में भी खुद को बनाए रख सका है। ये एकमात्र ग्रह है जो हमें आज तक के खोज में किसी ग्लोबुलर क्लस्टर में मिला है। ये प्लैनेट वाकई में बहुत ही अजीब है, लेकिन इसके आगे की बात जानकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा। M4 बहुत ही प्राचीन ग्लोबुलर क्लस्टर है और इसके अंदर मौजूद तारे तथा प्लैनेट भी उतनी ही प्राचीन है। ये क्लस्टर 12.7 अरब वर्ष पुराना है। जी हाँ, 12.7 अरब वर्ष। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। यानी ये क्लस्टर बिग बैंग के 1 अरब वर्ष बाद ही बन चुका था। लेकिन उस वक्त किसी प्लैनेट का फॉर्मेशन हमें पॉसिबल नहीं लगता। भले ही ये प्लैनेट एक गैस जायंट है, परंतु एक प्लैनेट की रचना केवल हाइड्रोजन और हीलियम के एटम से नहीं हो सकता था। प्लैनेट के फॉर्मेशन के हमारे वर्तमान सिद्धांत, जिसे हम द कोर एक्रेशन मॉडल कहते हैं, इसके मुताबिक प्लैनेट्स की रचना एक नए तारे के जन्म के वक्त उसके चारों ओर फैले डिस्क में मौजूद धूल तथा गैस के जरिए हुआ था। ये प्रोसेस तारे के जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है। यानी कि एक प्लैनेट तथा इसके होस्ट स्टार दोनों लगभग समान उम्र के होते हैं। लेकिन प्लैनेट्स चाहे वो गैस जायंट्स ही क्यों ना हो, हेवियर एलिमेंट्स के बने होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में केवल हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसे लाइटर एलिमेंट्स ही
पदार्थ ही मौजूद थे जिनसे शुरुआती तारों का निर्माण हुआ था, और उन तारों के मरने के बाद जो हेवियर एलिमेंट्स बाहर निकले थे उन्हीं से आगे चलकर दूसरे तारों तथा प्लैनेट्स की रचना हुई थी। इस प्लैनेट ने ब्रह्मांड के प्रति हमारे समझ को और साफ कर दिया। ये एक ऐसा एविडेंस है जिससे हमें पता चला कि 12.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में इतने हेवियर एलिमेंट्स मौजूद थे जिससे प्लैनेट्स की रचना हो सके। ये अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन ग्रह है और इससे प्राचीन ग्रह हमें आज तक नहीं मिला है। इस प्लैनेट को मैथुसेलह भी कहा जाता है। मैथुसेलह जो बाइबल के एक पात्र थे जिन्होंने सबसे लंबी उम्र को जिया था, करीब 969 साल, तो उन्हीं के नाम पर इस प्लैनेट को मैथुसेलह कहा जाता है। वो प्लैनेट जिसकी उम्र सबसे लंबी है। ये प्लैनेट एक सर्कम बाइनरी ऑर्बिट में है। ये अपने दोनों होस्ट स्टार्स जो कि एक पल्सर और एक व्हाइट ड्वार्फ है का चक्कर काटता है, और वे दोनों होस्ट स्टार्स भी एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। साल 2003 में इस प्लैनेट के खोज होने के 15 साल बाद यानी आज तक हमें इससे प्राचीन कोई ग्रह नहीं मिला है, लेकिन हमारी खोज अभी भी जारी है।